ज्योतिष विद्या के अनुसार 12 राशियों का स्थान प्रत्येक उंगली के 3 पोरों गांठों में इस प्रकार होता है। कनिष्का मेष, वृष, मिथुन, अनामिका कर्क, सिंह, कन्या, मध्यिका तुला, वृश्चिक, धनु, तर्जनी, मकर, कुंभ, मीन। शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। इसका भी निवास क्रमशः अंगूठा, तर्जनी, मध्यिका, अनामिका एवं कनिष्ठा में माना जाता है। 2 या 2 से अधिक उंगलियों के मेल से जो यौगिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं, उन्हें योग मुद्रा कहा जाता है, जो इस प्रकार है। 1 वायु मुद्रा। यह मुद्रा तर्जनी को अंगूठे की जड़ में स्पर्श कराने से बनती है। 2 शून्य मुद्रा। यह मुद्रा बीच की उंगली मध्यिका को अंगूठे की जड़ में स्पर्श कराने से बनती है। 3 पृथ्वी मुद्रा। यह मुद्रा अनामिका को अंगूठे की जड़ में स्पर्श कराने से बनती है। 4 प्राण मुद्रा। यह मुद्रा अंगूठे से अनामिका एवं कनिष्का दोनों के स्पर्श से बनती है। 5 ज्ञान मुद्रा। यह मुद्रा अंगूठे को तर्जनी से स्पर्श कराने पर बनती है। 6 वरुण मुद्रा। यह मुद्रा दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर बाएं अंगूठे को कनिष्का का स्पर्श कराने से बनती है। सभी मुद्राओं के लाभ अलग अलग हैं। दोनों हाथों को जोड़कर जो मुद्रा बनती है, उसे प्रणाम मुद्रा कहते हैं। जब ये दोनों लिए हुए हाथ मस्तिष्क तक पहुंचते हैं तो प्रणाम मुद्रा बनती है। प्रणाम मुद्रा से मन शांत एवं चित्त में प्रसन्नता उत्पन्न होती है। अतः आइए, हेलो, हाय, टाटा, बाय को छोड़कर प्रणाम मुद्रा अपनाएं और चित्त को प्रसन्न रखें। हस्तरेखा सामुद्रिक शास्त्र लक्षण शास्त्र से जाने राजयोग। राजयोग जिस स्त्री या पुरुष की नाभि गहरी हो, नाक या अग्रभाग यानी आगे का हिस्सा सीधा हो, सीना लाल रंग का हो, पैर के तलुए कोमल हो, ऐसा व्यक्ति राजयोग के योग से आगे बढ़ता है और उच्च पदासीन होता है। राजयोग धनवान योग जिसके हाथ में चक्र, फूलों की माला, धनुष, रथ, आसन इनमें से कोई चिन्ह हो तो उसके यहाँ लक्ष्मी जी निवास किया करती है। उच्च पद योग जिस स्त्री या पुरुष के हाथ में सूर्य रेखा मस्तक रेखा से मिलती हो और मस्तक रेखा से गहरी स्पष्ट होकर गुरु क्षेत्र में चतुष्कोण में बदल जाए तो ऐसा व्यक्ति उच्च पदासीन होता है। पीसीएस या आईएएस योग जिसके हाथ में सूर्य और गुरु पर्वत उच्च हो और शनि पर्वत पर त्रिशूल का चिन्ह हो, चंद्र रेखा का भाग्य रेखा से संबंध हो और भाग्य रेखा हथेली के मध्य से आरंभ होकर एक शाखा गुरु पर्वत और दूसरी रेखा सूर्य पर्वत पर जाए तो निश्चय ही यह योग उस जातक के लिए होते हैं। विदेश यात्रा योग जिस स्त्री या पुरुष के हाथ में जीवन रेखा से निकलकर एक शाखा भाग्य रेखा को काटती हुई चंद्र क्षेत्र को रेखा जाए तो वह विदेश यात्रा को सूचित करती है। भूस्वामी योग जिसके हाथ में एक खड़ी रेखा सूर्य क्षेत्र से चलकर चंद्र रेखा को स्पर्श करे, मस्तक रेखा से एक शाखा चंद्र रेखा से मिलकर डमरू का निशान बनाए तो वह व्यक्ति आदर्श नागरिक और भूस्वामी होने का अधिकारी है। पायलट योग जिसके हाथ में चंद्र रेखा जीवन रेखा तक हो, बुध और गुरु का पर्वत ऊंचा हो, हृदय रेखा को किसी प्रकार का अवरोध नहीं हो तो वह व्यक्ति पायलट की श्रेणी में आता है। ड्राइवर योग जिसके हाथ की उंगलियां के नाखून लंबे हो, हथेली वर्गाकार हो, चंद्र पर्वत ऊंचा हो, सूर्य रेखा हृदय रेखा को स्पर्श करे, मस्तक रेखा मंगल पर मिले या त्रिकोण बनाए तो ऐसा व्यक्ति छोटी और बड़ी गाड़ियों का ड्राइवर होता है। वकील योग जिसके हाथ में शनि और गुरु रेखा पूर्ण चमकृत हो और विकसित हो या मणिबंध क्षेत्र में गुरु वलय तक रेखा पहुंचती हो तो ऐसा व्यक्ति कानून का जानकार जज वकील की हैसियत का होता है। सौभाग्यशाली योग जिस पुरुष के दाहिने हाथ में 7 ग्रहों के पर्वतों में से 2 पर्वत बलवान हो और इनसे संबंधित रेखा स्पष्ट हो तो व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। जुआरी सट्टेबाज योग जिस व्यक्ति की अनामिका उंगली मध्यमा के बराबर की हो तो ऐसा व्यक्ति सट्टेबाज और जुआरी होता है। चोरी का योग जिस पुरुष या स्त्री के हाथ में बुध पर्वत विकसित हो और उस पर जाल बिछा हो तो उसके घर पर बार बार चोरियां हुआ करती है। पुलिस सेवा का योग जिसके हाथ में मंगल पर्वत से सूर्य पर्वत और शनि की उंगली से बीचों बीच कोई रेखा स्पर्श करे तो व्यक्ति सेना या पुलिस महकमे में नौकरी करता है। भाग्यहीन का योग जिस जातक के हाथ में हथेली के बीच उथली हुई आयत का चिन्ह हो तो इस प्रकार का व्यक्ति हमेशा चिचिड़ा और लापरवाह होता है। फलित शास्त्री योग जिस व्यक्ति की गुरु पर्वत के नीचे मुद्रिका या शनि शुक्र बुध पर्वत उन्नत हो वह ज्योतिषी होता है। नस सेविका योग जिस स्त्री की कलाई गोल, हाथ पतले और लंबे हो, बुध पर्वत पर खड़ी रेखाएं हो, वह शुक्र पर्वत उच्च का हो तो जातिका नस के काम में चतुर होती है। नाड़ी परखने वाला जिस व्यक्ति का चंद्र पर्वत उच्च का हो वह व्यक्ति नाड़ी का जानकार होता है। दगाबाज या स्वार्थी योग जिसके नाखून छोटे हो, हथेली सफेद रंग की हो, मस्तक रेखा हृदय रेखा में मिलती हो तो ऐसा व्यक्ति दगाबाज होता है। मोटा हाथ और बुध की उंगली किसी भी तरफ झुकी होने से भी यह योग मिलता है। बुध की उंगली सबसे छोटी उंगली को बोला जाता है। विधुर या विधवा योग यदि विवाह रेखा आगे चलकर हृदय रेखा से मिले या भाग्य रेखा टूटी हो अथवा रेखा पर काला धब्बा हो तो ऐसा जातक विधवा या विधुर होता है।
निर्धन व दुखी योग। यदि किसी जातक की जीवन रेखा पर जाल बिछा हो तो ऐसा व्यक्ति निर्धन और दुखी होता है। माता पिता का अभाव योग। जिस व्यक्ति के हाथ में मणिबंध के बाद ही त्रिकोण द्वीप चिन्ह हो तो जातक बाल्यावस्था से माता पिता से दूर या हीन होता है। जिस जातक की हथेली में तर्जनी और अंगूठा के बीच से मंगल स्थान से जीवन रेखा की तरफ छोटी छोटी रेखाएं आ रही हों और जीवन रेखा से मिल रही हो तो जातक को बार बार शरीर के कष्ट मिलते रहते हैं। लेकिन जीवन रेखा के साथ साथ कोई सहायक रेखा चल रही हो तो जातक का भाग्य और इष्ट उन कष्टों से दूर करता रहता है। जीवन रेखा के गहरे होने से व्यक्ति निर्धन होता है। गहरी होने के साथ लाल रंग की हो तो क्रोधी होता है, काले रंग की हो तो कई रहस्य छुपाकर रखता है और टेढ़ी मेढ़ी हो तो जातक कभी कुछ करने वाला होता है। जानिए हस्तरेखा में शनि रेखा का कार्य। आकाश में भ्रमण कर रहे शनि ग्रह की रेखा भी विशिष्ट है। ये बलयधारी ग्रह अपने नीला भवन और चतुर्दिक मुद्रिकाकार आभायुक्त बलय के कारण बहुत ही शोभन प्रतीत होता है। ये ग्रह अपनी अशुभ स्थिति में मनुष्य को 2.5 वर्ष, 7.5 वर्ष अथवा 19 वर्षों तक अत्यधिक पीड़ा देता है, परंतु शुभ स्थिति में ये ग्रह उतना ही वैभवदाता, रक्षाकारी और संपन्नतावर्धक रूप धारण कर लेता है। जन्मकुंडली की भांति मानव हथेलियों पर भी शनि ग्रह की स्थिति होती है। शनि पर्वत की स्थिति, आकार, उभार और समीपवर्ती पर्वतों की संगति के भेद से शुभाशुभ एवं अशुभ दोनों प्रकार के फल का अनुमान लगाया जा सकता है। आकाश में भ्रमण कर रहे शनि ग्रह की रेखा भी विशिष्ट है। ये बलयधारी ग्रह अपने नीला भवन और चतुर्दिक मुद्रिकाकार आभायुक्त बलय के कारण बहुत ही शोभन प्रतीत होता है। ये ग्रह अपनी अशुभ स्थिति में मनुष्य को 2.5 वर्ष, 7.5 वर्ष अथवा 19 वर्षों तक अत्यधिक पीड़ा देता है, परंतु शुभ स्थिति में ये ग्रह उतना ही वैभवदाता, रक्षाकारी और संपन्नतावर्धक रूप धारण कर लेता है। जन्मकुंडली की भांति मानव हथेलियों पर भी शनि ग्रह की स्थिति होती है। शनि पर्वत की स्थिति, आकार, उभार और समीपवर्ती पर्वतों की संगति के भेद से शुभाशुभ एवं अशुभ दोनों प्रकार के फल का अनुमान लगाया जा सकता है। हस्तरेखा में शनि रेखा का प्रभाव दुष्प्रभाव मध्यमा अंगुली के नीचे शनि पर्वत का स्थान है। ये पर्वत बहुत भाग्यशाली मनुष्यों के हाथों में ही विकसित अवस्था में देखा गया है। शनि की शक्ति का अनुमान मध्यमा की लंबाई और गठन में देखकर ही लगाया जा सकता है। यदि वह लंबी और सीधी है तथा गुरु और शिल्प की अंगुलियां उसकी ओर झुक रही हैं तो मनुष्य के स्वभाव और चरित्र में शनिग्रहों की गुणों की प्रधानता होगी। ये गुण है स्वाधीनता, बुद्धिमता, अध्ययनशीलता, गंभीरता, सहनशीलता, विनम्रता और अनुसंधान तथा इसके साथ अंतर्मुखी, अकेलापन। शनि के दुर्गुणों की सूची भी छोटी नहीं है। विषाद, नैराश्य, अज्ञान, ईर्ष्या, अंधविश्वास आदि इसमें सम्मिलित हैं। अतः शनि ग्रह से प्रभावित मनुष्य के शारीरिक गठन को बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। ऐसे मनुष्य कद में असामान्य रूप में लंबे होते हैं। उनका शरीर सुसंगठित लेकिन सिर पर बाल कम होते हैं। लंबे चेहरे पर अविश्वास और संदेह से भरी उनकी गहरी और छोटी आंखें हमेशा उदास रहती हैं। यद्यपि उत्तेजना, क्रोध और घृणा को वह छिपा नहीं पाते। इस पर्वत के अभाव होने से मनुष्य अपने जीवन में अधिक सफलता या सम्मान नहीं प्राप्त कर पाता। मध्यमा अंगुली भाग्य की देवी है। भाग्य रेखा की समाप्ति प्रायः इसी अंगुली की मूल में होती है। पूर्ण विकसित शनि पर्वत वाला मनुष्य प्रबल भाग्यवान होता है। ऐसे मनुष्य जीवन में अपने प्रयत्नों से बहुत अधिक उन्नति प्राप्त करते हैं। शुभ शनि पर्वत प्रधान मनुष्य इंजीनियर, वैज्ञानिक, जादूगर, साहित्यकार, ज्योतिषी, कृषक अथवा रसायन शास्त्री होते हैं। शुभ शनि पर्वत वाले स्त्री पुरुष प्रायः अपने माता पिता के इकलौता संतान होते हैं तथा उनके जीवन में प्रेम का सर्वोपरि महत्व होता है। बूढ़ापे तक प्रेम में उनकी रुचि बनी रहती है, किंतु इससे अधिक आनंद उन्हें प्रेम का नाटक रचने में आता है। उनका यह नाटक छोटी आयु से ही प्रारंभ हो जाता है। वे स्वभाव से संतोषी और कंजूस होते हैं। कला क्षेत्रों में इनकी रुचि संगीत में विशेष होती है। यदि वह लेखक है तो धार्मिक रहस्यवाद उनके लेखन का विषय होता है। अविकसित शनि पर्वत होने पर मनुष्य एकांत प्रिय अपने कार्यों अथवा लक्ष्य में इतना तन्मय हो जाते हैं कि घर गृहस्थी की चिंता नहीं करते। ऐसा मनुष्य चिड़चिड़े और शंकालु स्वभाव के हो जाते हैं तथा उनके शरीर में रक्त वितरण कमजोर होता है। उनके हाथ पैर ठंडे होते हैं और उनके दांत काफी कमजोर हुआ करते हैं। दुर्घटनाओं में अधिकतर उनके पैरों और नीचे के अंगों में चोट लगती है। वे अधिकतर निर्बल स्वास्थ्य के होते हैं। यदि हृदय रेखा भी जंजीराकार हो तो मनुष्य की वाहन दुर्घटना में मृत्यु भी हो जाती है। शनि के क्षेत्र पर भाग्य रेखा कही जाने वाली शनि रेखा समाप्त होती है। इस पर शनिवलय भी पाई जाती है और शुक्रवलय इस पर्वत को घेरती हुई निकलती है। इसके अतिरिक्त हृदय रेखा इसकी निचली सीमा को छूती है। इन महत्वपूर्ण रेखाओं के अतिरिक्त इस पर्वत पर एक रेखा जहां सौभाग्य सूचक है।
यदि रेखाएं गुरु की पर्वत की ओर जा रही हों तो मनुष्य को सार्वजनिक मान सम्मान प्राप्त होता है। इस पर्वत पर बिंदु जहां दुर्घटना सूचक चिन्ह है वही क्रांस मनुष्य को संतति उत्पादन की क्षमता को विहीन करता है। नक्षत्र की उपस्थिति उसे हत्या या आत्महत्या की ओर प्रेरित कर सकती है। वृत्त का होना इस पर्वत पर शुभ होता है और वर्ग का चिन्ह होना अत्यधिक शुभ लक्षण है। ये घटनाओं और शत्रुओं से बचाव के लिए सुरक्षा सूचक है, जबकि जाल होना अत्यधिक दुर्भाग्य का लक्षण है। यदि शनि पर्वत अत्यधिक विकसित होता है तो मनुष्य 22 या 45 वर्षों की उम्रों में निश्चित आत्महत्या कर लेता है। डाकू, ठग, अपराधी मनुष्यों के हाथों में ये पर्वत बहुत विकसित पाया जाता है, जो साधारणतः पीलापन लिए होता है। उनकी हथेलियां तथा चमड़ी भी पीली होती है और स्वभाव में चिड़चिड़ापन झलकता रहता है। ये पर्वत अनुकूल स्थिति में सुरक्षा, संपत्ति, प्रभाव, बल, पद, प्रतिष्ठा और व्यवसाय प्रदान करता है, परंतु विपरीत गति होने पर इन समस्त सुख साधनों को नष्ट करके घोर संत्रासदायक रूप धारण कर लेता है। यदि इस पर्वत पर त्रिकोण जैसी आकृति हो तो मनुष्य गुप्त विधाओं में रुचि, विज्ञान, अनुसंधान, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, सम्मोहन आदि में गहन रुचि रखता है और इस विषय का ज्ञाता होता है। इस पर्वत पर मंदिर का चिन्ह भी होते मनुष्य प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के रूप में प्रकट होते हैं और यह चिन्ह राजयोग कारक माना जाता है। ये चिन्ह जिस किसी की हथेलियों के पर्वत पर उत्पन्न होते हैं, वह किसी भी उम्रों में ही वह मनुष्य लाखों करोड़ों के स्वामी होते हैं। यदि इस पर्वत पर त्रिशूल जैसी आकृतियां हो तो वह मनुष्य एकाएक सन्यासी बन जाते हैं। ये वैराग्य सूचक चिन्ह है। इसके अलावा शनि का प्रभाव कभी शुरुआत काल में भाग्यवान बनाता है तो कभी जब शनि का प्रभाव समाप्त होता है तब। शनि की दशा शांति करने हित शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाना चाहिए व हनुमान जी की पूजा उपासना करना चाहिए।